हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये 39 डेज़ का सीरीज़ चल रहा है। आज हमारा 7वां दिन है सीरीज़ का और आज स्पेशल संडे है। कुछ लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा जो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल संडे लेके आया हूँ। तो यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा। वहाँ पे थम्स अप देने में बिल्कुल भी कंजूसी न कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या रहेगा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ आज का। तो बगैर देरी किए बिना सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि हाईएस्ट एमएसपी है ना। अभी एमएसपी आया, हालांकि ये एमएसपी सेंट्रल लेवल का है, कोई मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के एमएसपी अलग होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट जो एमएसपी होता है ये अभी फिलहाल में कौन सी क्रॉप पे है, ग्रीन ग्राम पे यहाँ पे। और लोवेस्ट जो एमएसपी होगा वो मेज के ऊपर दिया है। तो हाईएस्ट एमएसपी किस पे होगा, मेज मतलब जो ग्रीन ग्राम पे दिया है, जो कितना दिया गया यहाँ पे 8,558 रुपये यहाँ पे दिया गया है। और मेज की बात करेंगे तो मेज के लिए कितना दिया गया है यहाँ पे 2,090 रुपये यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखना हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा कि एमएसपी रिलीज हो चुका है तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनेगी। तो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू बताया, बाकी वो ध्यान रखना। सोयाबीन मेन क्रॉप है मध्य प्रदेश के वहाँ पे, है ना, स्पेशली ऑयल सीड क्रॉप है यहाँ पे। तो इसका जो एमएसपी है अभी रिसेंटली में कितना है यहाँ पे 4600 रुपये है, लेकिन पहले कितना था यहाँ पे 4300 रुपये था। अभी इंक्रीजिंग जो हुआ है तो इंक्रीजिंग कितना हुआ है 300 रुपये इस पर इंक्रीजिंग हो चुका है। तो इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। 4600 पहले कितना था 4300, अभी 4600 हो चुका है। जीन सेंचुरीज की बात करेंगे। जीन सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, जो अभ्यारण्य वगैरह होते हैं ना। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पे होगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य होगा वो कहाँ पे है, नोरा देवी सागर में है ना। और ये कितना होगा, तकरीबन 1194 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, इसको ध्यान रखना। और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य होता है, स्मॉलेस्ट जो जीन सेंचुरी होती है, स्पेशली एनिमल के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे, रालामंडल इंदौर में है। लगभग 5 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। अब आगे चल के यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश देश के कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत गेहूं की निर्यात की भागीदारी करता है। मतलब इंडिया में ये बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश निर्यात करने में, मतलब अलग अलग जैसे स्टेट की बात करेंगे वहाँ पे जब पहुँचाता है तो अपनी भागीदारी कितना करेगा, तो कितना परसेंट करता है 46% करेगा। यदि पूछेगा मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल कौन सी होती है, तो मध्य प्रदेश की जो खाद्यान्न फसल होती है वो कौन सी होती है, गेहूँ होती है। भारत की बात करेगा तो भारत की कौन सी होती है, भारत की जो होती है चावल होती है वहाँ पे, ये भारत की चावल है, मतलब राइस है। और विश्व की बात करेगा तो विश्व की जो खाद्यान्न फसल होती है वो कौन सी होती है, गेहूँ होती है। वहाँ पे लिख लेना है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे लेटरली में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में बहुत इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग मंत्री यहाँ पे, जिसे हम बात करेंगे एमएसएमई की बात करते हैं ना, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग मंत्री होंगे उसका नाम क्या है, तो ओम प्रकाश जी यहाँ पे। तो ओम प्रकाश सकलेजा जी को यहाँ पे ध्यान रखना। अभी लहरी बाई जो है बहुत ही अभी फेमस चल रही है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लहरी बाई को यहाँ पे एक अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। मतलब उनकी बहुत ही सराहना की है, उनकी प्रेस किया गया है, उनकी तारीफ की है वहाँ पे। क्योंकि लहरी बाई ने क्या काम किया था, लहरी बाई ने अभी हाल ही में, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में यहाँ पे, बहुत ही चर्चित नाम है लहरी बाई का। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब इन्होंने इस कारण से चर्चित में यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि स्पेशली जो जीन सेंचुरीज होती है, जैसे सीड की हम बात करते हैं वहाँ पे ना, तो इन्होंने क्या किए थे कि जो मोटे अनाज वगैरह होते हैं, जैसे आपका पर्ल मिलेट वगैरह हो जाएगा, सोरगम वगैरह, है ना, इस प्रकार से बात करेंगे जो मिलेट से क्रॉप होती है, तो इनके जो ग्रेन वगैरह होते हैं ना, उन ग्रेनों को क्या कर रखा था उन्होंने, संरक्षण करके रखा था। तो जीन सेंचुरीज के अंतर्गत ही उन्होंने वहाँ पे लिया था। तो ध्यान रखना कि मोटे अनाजों के जो संरक्षण के लिए अभी फिलहाल में जो लहरी बाई है काफ़ी फेमस है। ये कौन से जिले से बिलोंग करती है, तो कौन से जिले से बिलोंग करती है, डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एक हो जाए पूजा वस्त्रकार होगा। पूजा वस्त्रकार एक यहाँ पे खिलाड़ी है, महिला जो है आईपीएल टीम की खिलाड़ी है, जो अभी कौन सी, मतलब टीम ने पूजा वस्त्रकार को अभी शामिल किया गया यहाँ पे, तो मुंबई इंडियंस है, तो मुंबई इंडियंस ने महिला टीम के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो पूजा जो वस्त्रकार होगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंकराचार्य की जो प्रतिमा होती है ये कहाँ पे, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है शंकराचार्य जी यहाँ पे। तो शंकराचार्य की जो प्रतिमा होगी ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, खंडवा जिले में है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए,
अब आगे आते हैं हम लोग हमारे साइंस के फैक्टर पे आ जाते हैं हमारे। देखो कुछ आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज है ना, स्पेशल संडे में आपके लिए लाया हूँ। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे साबुन के जो बुलबुले होते हैं ये चमकीले क्यों दिखाई देते हैं ना। तो साबुन के बुलबुले जो चमकीले होते हैं परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण के कारण यहाँ पे, जिसे मैंने बताया था ना, इसको डायरेक्ट याद कर लेना यहाँ पे। जिसे मैंने बताया था कि वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है वहाँ पे, पृष्ठ तनाव के कारण होती है वहाँ पे। लालटेन में जो आपने देखा होगा केरोसिन जो होता है एक प्रकार से ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों चढ़ता है ऊपर वहाँ पे, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही चलता रहता है ना, इस प्रकार से। एक मैंने आपको बताया था कि जो सिंकोना वृक्ष होगा इसकी जो छाल वगैरह होती है, इससे छाल से क्या बनाया जाता है, एक प्रकार से कुनेन बनाया जाता है। और कुनेन का जो उपयोग किया जाता है मलेरिया के लिए किया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके साथ एक फेमस क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे, जैसे विलो पेड़ होगा, ये विलो क्या है, एक पेड़ की प्रजाति है। तो विलो पेड़ की जो छाल होती है इसका उपयोग कौन सी दवाई बनाने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना है एस्पिरिन को बनाने में यहाँ पे किया जाता है। जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं स्पेशली उनके लिए यूज़ होता है यहाँ पे। चलिए, जो कैक्टस होता है तो कैक्टस में क्या निकलते हैं, जो नागफनी का जो प्लांट होगा तो उसमें क्या निकलते हैं, जो कांटे निकलते हैं, उसमें क्या निकलेंगे, जो कांटे निकलते हैं। तो कांटे किसका रूपांतरण होते हैं वहाँ पे, आपको देगा जड़ का होते हैं, पत्ती का होंगे, तना का होंगे, किसका होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो पत्ती वगैरह होती है, जो लीव्स वगैरह होती है, तो लीव्स ही किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कांटे में परिवर्तित हो जाएंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्तंभ मूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोलुमिनर रूट की बात कर रहा है। कोलुमिनर रूट बोल दो या तो स्तंभ जो मूल होगी ये किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, बरगद में पाई जाती है यहाँ पे। आगे चल के बात करेंगे, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट भी और सेंटीग्रेड भी। तो दोनों जो इक्वल होते हैं वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, आप लोग ध्यान रखना, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे साइंस से और MPGK के। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बहुत एकदम फेमस कंप्यूटर के क्वेश्चन, स्पेशल संडे देखो तो संडे में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो जल्दी से इसको थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए प्रॉपरली, और आज 100 आना चाहिए मेरे को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो ये पूछेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ध्यान रखना विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया था वो कब बनाया था, 1976 में बनाया था। और यदि पूछेगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर होगा सिद्धार्थ। लेकिन आपको ऐसा पूछे कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्या पूछेगा आपको, सुपर कंप्यूटर भारत में। तो सुपर कंप्यूटर का जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, परम 8000। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर है। और नॉर्मल पूछेगा तो सिद्धार्थ को ध्यान रखना। कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं हम किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को हम लोग बोलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आईसी होती है, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है इसका जो यूज़ किया गया था कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तो कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तीसरी पीढ़ी में किया गया था। वहाँ पे अलग अलग पीढ़ी होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से, है ना। तो पीढ़ियों को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो आईसी होती है ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट जो थर्ड पीढ़ी में यूज़ की गई थी ये किसकी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाँचों में से यदि देखा जाए कंप्यूटर का तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग बताइए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो सबसे, यदि हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा मतलब मध्य प्रदेश में बताना है आपको इन चारों में से कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे मदन महल प्रेजेंट है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो मदन महल होगा वो किस में पाया जाएगा, सागर में आता है, इंदौर में आएगा, भोपाल में आता है, या फिर जबलपुर में आता है। तो ये थे आपके लिए स्पेशल संडे। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।